हिजामा दोस्तों, ये इलाज का एक ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए त्वचा, बाल और शरीर से जुड़ी कई सारी बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता है। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? इसे कराने के क्या क्या फायदे, क्या नुकसान हो सकते हैं? हिजामा कब, कैसे और शरीर के किन किन अंगों पे कराना चाहिए? किन लोगों को हिजामा कराना चाहिए और किसे नहीं कराना चाहिए? और इसे कराते वक्त कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? इन सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हिजामा होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों, एक समय के बाद हमारे शरीर का गंदा खून चमड़ी के नीचे वाले हिस्से में आकर जमा होता है, जिसे शरीर से बाहर ना निकालने पर ये कई सारी बीमारियों का कारण बनता है। और इसी गंदे खून को निकालने के लिए हिजामा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि खून साफ होता है और कई सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है। वैसे हिजामा को कपिंग थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 3 तरीके के होते हैं: डायनेमिक कपिंग, ड्राई कपिंग और वेट कपिंग। बेसिकली डायनेमिक कपिंग शरीर में मसल स्ट्रक्चर को सॉफ्ट करने और ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ड्राई कपिंग की प्रक्रिया में कप के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिससे कि आसपास के गंदे खून कप के नजदीक आकर जमा हो जाते हैं। और वेट कपिंग की प्रक्रिया में स्किन पर हल्के हल्के कट लगाकर उस गंदे खून को बाहर निकाला जाता है। बेसिकली हिजामा ड्राई कपिंग और वेट कपिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहले ड्राई कपिंग के जरिए गंदे खून को कप के आसपास ट्रैप किया जाता है और फिर हल्के हल्के कट लगाकर उस खून को खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ 3 अहम सवाल ये उठता है कि हिजामा कराने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या इसे कराने में दर्द भी होता है, और स्किन पर कट लगने की वजह से हुए निशान को मिटने में कितने समय लगते हैं। दोस्तों, हिजामा कराने के अनगिनत फायदे होते हैं, जिसे गिनकर तो बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ज्यादातर बीमारी खून में गंदगी जमा होने की वजह से ही शुरू होती है। और हिजामा करने की प्रक्रिया में शरीर के अंदर से गंदे खून को खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि बॉडी में एक हल्कापन महसूस होने के साथ साथ कई सारी बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जहाँ तक दर्द और स्किन पर आए निशान का सवाल है, तो यहाँ इस बात का समझना जरूरी है कि हिजामा की प्रक्रिया में कट्स स्किन के ऊपरी हिस्से पर ही लगाया जाता है, जिससे कि दर्द भी बिल्कुल ना के बराबर महसूस होता है और कट्स के निशान भी ज्यादातर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही खत्म हो जाते हैं। अब बात आती है कि हिजामा किन लोगों को कराना चाहिए और किसे नहीं कराना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो औरत हो या मर्द, पूरी तरह से तंदुरुस्त व्यक्ति भी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हिजामा करा सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ हर किसी के खून में गंदगी जमा हो ही जाती है, जो कि बाद में कई तरह की बीमारी का कारण बन सकती है। लेकिन खासकर जिन लोगों में स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम, जैसे कि एक्नी, पिंपल्स, एक्जिमा, सोराइसिस, बालों का झड़ना या गिरना, लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, माइग्रेन, बार बार होने वाला सर दर्द, हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, मोटापा, सेक्सुअल प्रॉब्लम, बार बार सर्दी जुकाम होना, अस्थमा, इनफर्टिलिटी यानी औरतों और मर्दों में औलाद न होने की समस्या, कमजोर पाचन और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी हिजामा करवाना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि जिन लोगों को बुखार, डायबिटीज, एपिलेप्सी और लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या जो लोग खून पतला होने की दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के हिजामा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत ही एहतियात की जरूरत होती है। इसलिए ऐसे में हिजामा करवाने से फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। हालांकि आप हिजामा करने वाले से भी ये बात पूछ सकते हैं। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि कितनी उम्र के लोगों को हिजामा करवाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हिजामा करवाने के लिए कोई खास उम्र मुकर्रर नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति के फिजिकल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी 12 साल से कम और 50 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को हिजामा नहीं करवाना चाहिए, या फिर अगर कराते भी हैं तो कोई माहिर हिजामा थेरेपिस्ट की सलाह जरूर लेना चाहिए। अब बात आती है कि शरीर के किन किन हिस्सों पर हिजामा करवाना चाहिए। दोस्तों, हर अलग अलग प्रॉब्लम के लिए शरीर के अलग अलग हिस्से पर हिजामा किया जाता है, इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम है वो हिजामा थेरेपिस्ट यानी हिजामा करने वाले को बताएं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस प्रॉब्लम में शरीर के कौन से हिस्से पर हिजामा करवाना चाहिए। अब बात आती है कि कब करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हिजामा कभी भी कराया जा सकता है, लेकिन सोमवार, मंगल और जुमेरात के दिन को हिजामा कराना सुन्नत तरीका